Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. Today I tell you about new lesson number 7. Madam rides the bus. और आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पे आप नए हो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आप अगर ओल्ड हो, ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हो तो रेगुलर देखेंगे, एक भी क्लास मिस मत करना। और आपको कुछ भी नहीं करना। दूसरा, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं बस उसी वर्ड्स अपने दिमाग में फिट होने चाहिए। इसके बाद मैं पोएम्स भी लाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा, नेक्स्ट बुक भी लाऊंगा, पूरी ग्रामर लाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। अब यहाँ पे आता है मैडम राइट्स द बस। यहाँ पे एक वल्लमई नाम की एक लड़की है और जस्ट उसका पेट नेम वल्ली है और 8 ईयर ओल्ड है, यानी 8 साल की एक लड़की है जिसका नाम है वल्लमई और उसको प्यार से लोग वल्ली कहते हैं। She wants to ride in bus eagerly, always standing in the front door and watching buses and people। और इसकी एक प्रबल इच्छा है बचपन से उसकी, यानी जब छोटी थी तब से इसकी प्रबल इच्छा है कि मैं बस में सफर करूं। और ये उस जमाने की बात है जब देश अपना आजाद हुआ था और बस में बैठना एक दूर की बात होती थी। और आज सभी जो बस में बैठते हैं और बस की आराम से राइडिंग कर रहे हैं, लेकिन उस समय बस बिल्कुल देखने नहीं मिलती थी। आपने देखा होगा गांव में एक दो के पास साइकिल हुआ करती है, और साइकिल का भी जिस प्रकार अभी बस का नंबर आया करता था उस समय, आज जब अपना देश आजाद हुआ उस समय साइकिल का भी नंबर आया करता था। आप विदाउट परमिशन साइकिल चला नहीं सकते थे, ये कंडीशन थी, उस समय की बात है। तो वल्लमी यानी वल्ली जो है वो उसकी प्रबल इच्छा थी कर ली कि मैं एक बार तो कम से कम मेरी लाइफ में क्या करूं, बस की सवारी करूं। और जहाँ पे उसका घर था वो बस स्टेशन था और वहां पे वो हमेशा बसेस आती रहती थी, पैसेंजर उतरते रहते थे, नए नए लोग आते रहते थे। तो हमेशा वो फ्रंट डोर पे खड़ी रहती थी और लोगों को, बसों को देखती रहती थी। देयर वर नो एनी प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, यानी उनकी एज के, यानी 8 साल के उसके कोई भी खेलने वाले मित्र, क्लासमेट नहीं कहा यहाँ, प्लेमेट यानी साथ में खेलने वाले कोई बच्चे नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य खेलना था ही नहीं। उसका कब से उद्देश्य यही था कि हाउ टू बस जर्नी। वली वुड बी जेलस, और कभी कभी उसको जेलस भी होती थी देयर क्लासमेट, यानी उसके कक्षा के साथी से। क्यों? क्योंकि वो क्या होता था, कभी कभी वो उसके जो साथी क्लास के जो साथी है वो उसको बताती थी कि वल्ली आज तो हम टाउन गए थे बस में बैठ के। तो उसको बड़ी जलन होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो खुद भी जर्नी करनी चाहती थी और उसके सामने दूसरे कोई जो उसकी सेम एज के बच्चे हैं, अगर वो यूं कहें कि मैं तो बस की जर्नी की और तूने नहीं की तेरे जिंदगी में, तो उस समय उसको क्या लगता है, जेलस फील होती है। शी लिसन केयरफुली, और कभी कभी वो हर चीज को बराबर ध्यान से सुनती थी। कन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स और पीपल, यानी कभी कभी दो लोगों के बीच में कोई बातचीत होती, किसके बारे में? कि बसों के बारे में। कभी कभी उसके जो पड़ोसी होती हैं वो भी बसों के बारे में जब बात करते, तो वो केयरफुली ध्यान से उसको सुनती थी। फिर क्या होता? और अबाउट द बस जर्नी, यानी बस जर्नी के बताएं, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। और ये केवल ऐसा नहीं कि उनकी बातों को सुनती थी, उनकी बातों को सुनने के बाद उस चीज को नोट डाउन करती थी और उसको संभाल के रखती थी और बहुत सारी डिटेल इकट्ठा करती थी कि टाउन कैसे जाए, और यहाँ उसमें क्या क्या उसने, ये क्वेश्चन आ सकता है, उसने क्या क्या चीजें इकट्ठी की उस बस से रिलेटेड। तो ये बस जो है 6 माइल टाउन, बस जो टाउन जाने वाली जो बस है वो टाउन पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 6 माइल, यानी विलेज से टाउन की दूरी कितनी है? 6 मील। फ्रॉम हर विलेज, यानी उसके घर विलेज से। इट्स फेयर, और इसका जो फेयर, ठीक है, इसका जो रेंट है, भाड़ा है, ठीक है, इसकी जो रेंट है वो क्या है? 30 पैसा। कितना है? और वन वे का है,
इसकी जो बस चार्ज है वो कितना है, 30 पैसा, 30 पैसे। और वो भी कौन सी साइड, वन साइड, यानी जाने के 30 पैसे तो आने के भी 30 पैसे, यानी टोटल उसको बस जर्नी करनी है तो 60 पैसे होना जरूरी है। बस टेक टाइम 45 मिनट, यानी यहाँ से उसको टाउन जाने के लिए बस कितने मिनट लगाती है, 45 मिनट। कितने मिनट लगाती है, 45 मिनट। बस स्टार्ट फ्रॉम हियर, और बस स्टार्ट होती है 1 बजे, शार्प 1 बजे यहाँ पे बस स्टार्ट हो जाती है। और ये 1 बजे स्टार्ट होने के बाद रीच्ड देयर 1:45, यानी आपको मैंने बताया कि बस यहाँ से टाउन जाने में 45 मिनट लगा रही है, तो बस यहाँ से 1 बजे उठ रही है, इट मीन्स वो कितने बजे वहां पहुंच जाएगी, 45 मिनट में, तो 1:45 पे वो पहुंचेगी। 15 मिनट बस वहां पे होल्ड करती है। ये सब जानकारी उनको किससे मिल रही है, यहाँ पे जो उसके पीपल और ये नेबर्स हैं उनसे, ठीक है, जो लोग बात कर रहे हैं और नेबर बात कर रहे हैं उससे। अब 15 मिनट वहां पे बस होल्ड करती है, तो अब 15 मिनट, 1:45 में 15 जोड़ेंगे तो 2 बजे यहाँ पे वापस बस स्टार्ट होती है। शी केम बैक विलेज नियर अबाउट 45 मिनट। ये सब चीजें कैलकुलेट कर रही है, कौन कैलकुलेट कर रही है, वल्ली कर रही है। यानी उसने क्या कि यहाँ से जो टाउन है वो विलेज से 6 माइल दूर है। इसका जो रेंट है, यानी इसका जो फेयर है वो क्या है, 30 पैसे। यहाँ से टाउन जाने में बस 45 मिनट ले रही है। यहाँ से बस 1 बजे स्टार्ट हो रही है, मतलब 1:45 पे वो पहुंचेगी। 15 मिनट होल्ड करेगी, मतलब 2 बजे उठेगी। 2 बजे उठेगी मतलब 2:45 पे यहाँ पे किसी भी कंडीशन में मैं अपने विलेज आ जाऊंगी। वली कलेक्टेड मनी, अब उसने सोचा कि ये जानकारी मेरे को मिल गई है, तो अब मुझे टोटल कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, 60 पैसे। कितने पैसे, 60 पैसे इकट्ठे करने हैं। अब उसने मनी को स्टार्ट करना, यानी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कहाँ से कलेक्ट करिए, पॉकेट मनी, ठीक है। उसको कभी कभी खर्चा 1 आना 2 आना भी मिलता तो उसको बचा के रखती थी। नॉट परचेज टॉय, कभी भी उसको जब खिलौने का उसके मामा बुआ कभी भी कोई भी आती और उसको आने के बाद उसको पैसे देते या उसको कुछ परचेज करने के लिए देते, तो वो परचेज नहीं करती थी टॉय। उसके बजाय वो क्या करती थी, पैसे को कलेक्ट करती थी। पेपरमेंट, यानी यहाँ पे पेपरमेंट की जो गोलियां आती हैं वो भी खाना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो उनको भी खाना नेग्लेक्ट करके पैसे बचत करती। बलून के साथ खेलना, बलून खरीदना उसको पसंद है, वो भी नहीं खरीद पाती। लेफ्ट गोइंग ऑन विलेज फेयर, और गांव में मेला जब भी लगता उस समय भी वो नहीं जाती। अगर मेले में जाएगी तो उसके पूरे पैसे जितने भी उसने बचत किए सब खर्च हो जाएंगे। और पेरेंट्स भी कोई चीज वहां खरीदने के लिए पैसे देंगे, वो भी उसने क्या किए, बचत कर रखे। और सबसे ज्यादा वो लाइक करती थी मेरी गो राउंड में, यानी वो जो झूला था जिसमें वो गोल गोल घूमता है उसमें बैठना वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो भी उसने क्या कर दिया, नेगलेक्ट। अब वल्ली ने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए। एवरी आफ्टर लंच हर मदर वाज टेकन नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 PM। अब उसकी जो मदर है 1 से 4 बजे के बीच में क्या करती है, यहाँ पे नैप लेती है, यानी सोती है, नींद निकालती है, झपकी लेती है। वल्ली सेट टू कंडक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी दौरान वल्ली ने ये सोचा कि मेरी मदर जैसे ही सोने जाएगी, और 1 बजे सोने जाती है, और बस का टाइम भी जाने का क्या है, 1 बजे का है। तो और ऑलरेडी ये जो बस 12:45 पे आ जाती है और 1 बजे यहाँ से उठती है, क्योंकि 15 मिनट ये क्या करती है, यहाँ पे होल्ड करती है। ये सभी उसने अपने नेबर्स और पीपल से जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वल्ली होती है वो जैसे ही उसकी मदर की वेट करती है कि वो सोने जाए, और जैसे ही उसकी मदर सोने के लिए जाती है रूम में, फिर देखती है कि वह बस बस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पीछे दौड़ती है बल्ली और कहती है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो उसके बाद द्वारा फिर कंडक्टर के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, बस को स्टॉप किया जाता है। वल्ली सेड टू कंडक्टर, और यहाँ पे वल्ली जैसे ही कंडक्टर को कहती है, कंडक्टर क्या करता है, बस को रोक देता है। फिर वो बस पे चढ़ने जाती है और कंडक्टर उसको हाथ देता है, तो वो क्या कहती है, आई एम वन हु हैज गॉट ऑन बस। और वो कहते हैं मैं बहुत समझदार लड़की हूँ, मैं मैच्योर लड़की हूँ, मैं मेरे हाथ से मेरे खुद से क्या करूंगी, बस में चढ़ सकती हूँ। तो वो उसी पे कंडक्टर कहता है हाँ मैडम, व्हाई नॉट, क्यों नहीं।
यानी उसको मैडम ऐसा करके उसको बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि वो भले 8 साल की है लेकिन वो अपने आप को मेच्योर मानती है, इसलिए यहाँ कंडक्टर भी उसको मैडम नाम से पुकारा, सीट इन योर सीट। और वो कहता है मैडम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। और फिर कहता है प्लीज मेक अ वे फॉर अ मैडम। और यहाँ पे पैसेंजर जो जितने भी खड़े हैं उनको ये कहता है कि जल्दी से मैडम को जगह दो, क्योंकि मैडम सीट पर बैठने जाती है। नाउ बस मूव्ड फॉरवर्ड, अब बस आगे की ओर बढ़ती है। इट्स अ न्यू बस, और ये एकदम नई बस है। नाउ वल्ली वाज सो हैप्पी, और ये जो वल्ली का जो सफर स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब बहुत ज्यादा खुश क्यों थी? उसका लाइफ का एक सपना था। क्या सपना था? कि मैं एक बार, कम से कम एक बार बस में बैठूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस जगह पे वो बैठी है, वहां के जो विंडो है उसके हाफ विंडो पे क्या हुआ था, कैनवास लगा हुआ था, इन कैनवास का कपड़ा लगा हुआ था, जिससे वो देख नहीं पा रही थी। तो वो क्या करती है, अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है। अब अपनी जैसे ही अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है तो उसको आराम से वहां पे देखने मिलता। अब वो बस के वो आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बस में बैठते हैं तो वो विंडो सीट पे ही बैठते हैं। विंडो सीट का अर्थ होता है कांच के पास। बस का जो कांच होता है उसके पास ही बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उनको क्या होता है, बाहर का नजारा देखना होता है ना। वल्ली वाज सो अब यहाँ पे क्या क्या देख रही है, टू सी बैंक ऑफ कैनाल, यानी वो बैंक ऑफ कैनाल यानी वहां पे कैनाल जो है उसके किनारे को देखती है। पाम ट्रीज, और वहां पे जो पाम ट्री होते हैं उसको देखती है। एंड ग्रास लैंड, यानी वहां के हरे मैदान को देखती है। माउंटेन्स, वहां के पर्वतों को देखती है। ब्लू स्काई, यानी उस ब्लू आसमान, हरे ब्लू स्काई को, जो नीले आसमान को देखती है। ग्रीन फील्ड, यानी हरे खेतों को देखती है। डीप डीच, यानी वो जो बस है पहाड़ों से होके जाती है तो नीचे जो खाई होती है उनको भी देखती है। और फिर क्या होता है, एंड ओल्ड मैन, अब जैसे ही वो खड़ी होके ये उछल रही है और ये चीजें देख रही है तो यहाँ पे ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति है वो होता है, कहता है वल्ली को, क्या कहता है, सीट डाउन डियर चाइल्ड, और बच्चे बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। तो यहाँ पे वो वल्ली उसको सामने से वो जवाब दे रही है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई ऑल्सो पेड 30 पैसे लाइक यू, और मैं तुम्हारे समान, मैंने भी कितने पैसे दिए, 30 पैसे दिए हैं, इसलिए मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इतने में वहां पे बस कंडक्टर आ जाता है, और बस कंडक्टर कहता है हाँ सही बात है अंकल जी, क्योंकि ये कौन है, कोई बच्ची नहीं है, ये कौन है, मैडम है। और यहाँ पे क्या होता है, व्हेन बस स्टॉप, जब बस खड़ी रहती है, बहुत सारे जो पैसेंजर होते हैं वो उतर जाते हैं, बहुत सारे नए पैसेंजर चढ़ते हैं। और उसी के पास एक ओल्ड वुमन आकर बैठ जाती है, वल्ली के पास एक ओल्ड वुमन आकर बैठ जाती, सैड बिसाइड ही हर, और उसके पास आकर, शी इज नॉट लुकिंग सो गुड, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, यानी भद्दी सी दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, देयर आर बिग हॉल्स, और यहाँ पे उसके बड़े हॉल है। कहाँ पे, इन हर ईयर, यानी उसके कानों में बड़े बड़े हॉल है। एंड शी वाज च्यूइंग बीटल नट, और वो क्या चबा रही है, बीटल नट को चबा रही है। इट्स जूस स्लीप ओवर हर लिप्स, और उसका जो जूस है, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग विमल खाते हैं तो उसको पिक को थूकना ही पड़ता है। तो ये बस में बैठी है, कहीं थूकने का जो पिक थूकने का नहीं है, जिसके कारण उसका जो थूक है वो क्या कहाँ पे आ रहा है, लिप्स पे आ रहा है, यानी उसका जूस लिप्स पे आ रहा है। अब जिसके कारण इसको, वल्ली को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिसके कारण यहाँ वल्ली जो है वो क्या कर रही है कि आउटसाइड द विंडो, यानी विंडो के बाहर और देख रही है। और जब वो बाहर देखती है, सडनली अ यंग काउ, यानी एक बछड़ा जो है, रनिंग वेरी फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी बस के आगे पीछे तेज गति से दौड़ रहा है। नाउ बस पास थ्रू द ट्रेन, अब यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के पास आ चुकी है बस। और जो ट्रेन स्टेशन के पास आई है, और थोड़ी देर जो ट्रेन क्रॉस हो रही है उतनी देर वहां बस खड़ी रहती है। जैसे ही बस ट्रेन पास हो जाती है, बस रीच्ड द टाउन, और बस कहाँ पहुंच जाती है, टाउन में। देयर इज अ बिग क्राउड, अब यहाँ पे टाउन में क्या देख रही है कि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, बहुत लोग हैं। बिग शॉप्स, और बहुत सारी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। एवरी वन गॉड ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और इस बस में जितने भी पैसेंजर हैं वो टाउन में उतर जाते हैं, एक्सेप्ट है यानी वल्ली के अलावा। शी टूक अनदर टिकट, अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो वल्ली को कहता है मैडम उतरिए,
आपका टाउन आ चुका है, लेकिन यहाँ वल्ली कहती है मुझे नहीं उतरना, मुझे तो वापस रिटर्न टिकट दे दीजिए, मैं मुझे वापस कहाँ जाना है, मेरे विलेज। अब यहाँ पे जो सिटी की चकाचौंध देख के यहाँ पे वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर क्या होता है, सभी लोग जब उतर जाते हैं, कंडक्टर भी उसे उतरने का कहता है, लेकिन वो उतरने से क्या कर देती, मना कर देती। अब कंडक्टर उसको कहता है, सेड टू अली यू वांट टू ड्रिंक टी और कोल्ड ड्रिंक, यानी आप चाय या कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे। तो यहाँ पे वल्ली तुरंत उसको मना कर देती है, और मना करने का रीजन क्या है आपको खुद को पता होगा, क्योंकि अभी जो वल्ली है उसके पास जस्ट कितने पैसे हैं, 60 पैसे हैं, और वो कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं चाहती है। शी सेड नो, क्यों वो ना कहती है, बिकॉज शी है इज अ सेल्फ रेस्पेक्ट गर्ल। और यहाँ पे वो कंडक्टर कहता है कि तेरे पास बेटा पैसा नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे वो तो भी मना कर देती है, क्योंकि वो कैसी गर्ल है, सेल्फ रेस्पेक्ट गर्ल है। वाइल गोइंग बैक, और जब वो वापस बस चलती है और निकलती है, she saw the young cow who running very fast, यानी वो जो यंग काऊ थी जो बस के इधर उधर आगे पीछे दौड़ रही थी, और जिसको देख के वो बहुत ज्यादा हंसती है, आंखों में पानी आ जाता है, उतना हंसती है। वो जो काऊ है, जो यंग काऊ है, लाइंग डेड बाय रोड साइड, और वो रोड की साइड वहां पे मरी हुई लेटी हुई पड़ी है। एंड इट्स ब्लड, और उसका जो ब्लड है स्प्रेड ऑल ओवर द रोड, और पूरे रोड पे फैला हुआ है। नाउ शी वाज सो सैड, लेकिन ये दृश्य देख के पूरे दिन वो अच्छा खुश थी, लेकिन ये दृश्य देख के वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती, दुखी। नाउ शी रीच्ड द विलेज एट 4:30। अब आपको पता होगा कि उसने जो टाइम मैनेज किया था उसके अनुसार तो 2:45 पे वो अपने घर पे पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो कितने बजे पहुंची है, 4:30 पे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से प्लस वो जो काउ डेड हो गई थी उसकी वजह से लेट हो जाती है। शी वॉज सो हैप्पी विथ हर फर्स्ट जर्नी, और वो बहुत खुश हो जाती है अपनी पहली जर्नी। व्हेन शी एंटर हर हाउस, जब वो अपने हाउस में एंटर करती है, हर मदर रेडी ऑलरेडी अवेक एंड टॉकिंग विथ हर आंट, और उसकी जो मदर है वो जग जाती है और उसके आंट के साथ बातें करती है। जैसे ही वो अंदर रूम में एंटर करती है, उसकी मदर कहती है, वल्ली मैं कब से तेरे को चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ, वल्ली वल्ली तो तू कहाँ गई थी, उस टाइप से उसको क्वेश्चन आंसर करती है। फिर वो कहती है मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ खेलने गई थी। इस टाइप से पूरी वल्ली ने अपनी खुद की आत्मकथा यहाँ पे लिखी है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दैट्स ऑल।